केस तो इजीली सॉल्व हो सकता है और आप अपने केस से जल्दी बाहर भी आए हुए ही रहते हैं। दिक्कत क्या होती है कि आपके दिमाग को पैक कर दिया जाता है डरा डरा कर कि आपने गलत तो नहीं किया, पर आप अपराधी तो हैं क्योंकि आप पति हैं। पति ही तो क्रूरता करता है, पत्नियां नहीं करती हैं। ये थॉट आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। अब क्रूरता भी कैसी कि मारा होगा, पीटा होगा, दहेज मांगा होगा, पैसे मांगे होंगे। और इसका जो डर है ना, दहेज के मुकदमों का, ये जबरदस्त तरीके से हावी रहता है। समाज में ही ऐसा माहौल शुरू से बनाया जाता है कि बचपन से ही आप बड़े होते होते इसका बहुत बड़ा डर अपने बैक ऑफ द माइंड बना के इकट्ठा करके बैठे होते हैं। तो बस उस पर चोट करनी भर होती है और गलत तरीके से आपसे केस लड़वाया जाता है, गलत हिसाब किताब से, जो कि कानूनन तरीके से गलत है, और आप लड़ते हो। सोचते ही नहीं हो कि अगर किसी चीज का बेस ही नहीं है, किसी चीज का जड़ ही नहीं है, आधार ही नहीं है, तो खड़ी किस पे होगी? जब मेरी टांगे ही नहीं है तो मैं खड़ा कैसे हो सकता हूं? मुझे उनका होना तो जरूरी है ना, मैं चल कैसे सकता हूं? तो केस की भी यही हालत है। आप लोगों के केसेस में 498A का जो मैटर होता है वो मेडिकल से स्टार्ट होना चाहिए। 376, 377, ये और मार पिटाई के जितने केसेस होते हैं, ये सब में जो बॉडी है ना, जैसे मैं हूं, मुझ पे अगर कोई अत्याचार हुआ है तो मेरी बॉडी ही सिर्फ उसका एविडेंस का काम करेगी, क्योंकि चोट बॉडी ने खाई है, मेरे किसी सामान ने नहीं खाई है, मेरे बॉडी ने खाई है। तो मेरी बॉडी पर ही एविडेंस मिलेंगे कि ये सब हुआ है या नहीं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं। क्रैश कोर्स जो होते हैं वो आपके केस को तेजी से चलाने के काम आते हैं। क्रैश कोर्स, उसको आप खुद तैयारी कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में और तेजी और वृद्धि आए और जल्दी जल्दी आप अपने केसेस में कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा पाए, उसके लिए मैं और मेरी टीम का अनुभव आपके साथ जुड़ेगा। अगर आप मेन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मेन कोर्स में आपको तरह तरह की टेक्निकल एडवाइस, ट्रिक्स, जजमेंट्स, गाइडलाइंस और भी कानून संगत सब बातें और जितने भी तरीके के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस होते हैं कोर्ट्स के, उनसे अगर कोई तरीके की समस्या आ रही है तो उससे कैसे पार पाना है, अगर आपको कहीं एडवांटेज लेना है तो वो कैसे लेना है, ये सब चीजों का हम बैकअप देते हैं। आप हमारे अनुभव की वजह से ज्यादा, जैसे भी आप खुद खोज रहे हैं, बिन रहे हैं, जगह जगह वीडियोस देखते हैं, 10 वीडियो देखते हैं, तब एक छोटा सा सॉल्यूशन मिलता है, वो सारा हम आपको पहले से ऑर्गेनाइज देते हैं। तो आपको सिर्फ काम करना होता है अपने केस में। और जो लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है ही। तो आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, डिटेल लें और ज्वाइन कर लें। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उस समाधान में मुझसे सलाह लें, तो यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराएं। दिए हुए टाइम पर फोन आएगा, बात होगी। देखिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते ये बात कि अगर किसी ऐसे केस में जो कि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से रिलेटेड है, तो उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी तरफ से सिर्फ पत्नी के स्टेटमेंट से या महिला के स्टेटमेंट से आधार नहीं ले सकता है। उसका केस जलाया जाना इलीगल है। इन्वेस्टिगेशन में अगर बॉडी से एविडेंस नहीं मिल रहे हैं तो फिर बाकी सब चीजें बेकार हैं। आपने डिमांड की होगी, आप खुद भी जाके कोर्ट में कह दोगे कि हाँ मैंने डिमांड की थी पर मारा नहीं है, तो कोर्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके लिए मारना, पीटना, क्रूरता करना, खाना नहीं खिलाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जरूरी है। डिमांड हो कोई बात नहीं, क्रूरता नहीं हुई है तो फिर कोर्ट एक बार के लिए आपको बख्श देती है, जेल जाने की और किसी भी तरह की नौबत नहीं आती है। तो किसी भी डिमांड के लिए की गई क्रूरता का वहां होना जरूरी है। अब डिमांड तो लड़की तब भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसमें भी सबूत नहीं होते, पर जरूरी चीज यह है कि ये केस इतना स्पेसिफिक 498A का किसी चीज की डिमांड के ऊपर बनाया गया है महिलाओं के लिए, तो इसमें क्रूरता ही मेन कंटेंट है कि अगर क्रूरता नहीं होगी, डिमांड होगी, तो भी आप बख्श दिए जाएंगे। मैं बार बार ये 3-4 बार मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपके दिमाग में पहले ये बात घुस जाए। क्रूरता जो है वो या तो मेंटल होती है या फिजिकल होती है, और उन दोनों का कंटिन्यूस होना जरूरी है। यानी कि बार बार शरीर पर अत्याचार किया जा रहा है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। अब इसको पंक्चर सुधारने वाला या आपका ट्रैफिक पुलिस हवलदार या आपके एसआई साहब जो हैं वो इसको एडवांटेज नहीं ले सकते, वो मेडिकल जांच नहीं कर सकते। इसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर का होना जरूरी है और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इसके अंदर होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो आप तुरंत अपने केस को
चाहे एफआईआर की स्टेज हो, चाहे अभी केस दूसरे साल में लड़ रहे हैं या काफी टाइम हो गया है, किसी भी स्टेज पे हो, चार्जशीट पेश हुई है कहीं भी, अगर ये नहीं है, नदारद है, तो आप तुरंत इसको क्वैश कराएं। मैंने एफआईआर के स्टेज पे भी इसलिए बोला क्योंकि पहले मेडिकल होगा तभी एफआईआर लॉन्च होगी। अगर मेडिकल नहीं है तो एफआईआर लॉन्च करना गैर कानूनी है। तो आप इसे तुरंत क्वैश करा सकते हैं सिर्फ इस एक आधार पे। इस एक आधार की बात कर रहा हूं, यानी कोई आधार नहीं मिला, सिर्फ ये आधार काफी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जरूर बता के जाइएगा कि आप अपने 490 डे को कितना जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए छोटा बनाया क्योंकि इतना बताना ही काफी है, इससे इंपैक्ट क्रिएट होता है। थैंक यू।